आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, बड़ी विचित्र सी बात लगती है, क्या कोई नंबर यूज़ करके हाथ पे लिख ले या पॉकेट में रख ले या उस नंबर के पर्टिकुलर कॉइन्स बना ले और उनको लेके कहीं जाए और उसके कार्य सिद्ध हो जाए, पैसे की बरसात होने लगे, जॉब लग जाए। कहीं ऐसा होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं किसी को लगता है कि ओबेसिटी है, कहीं को लग रहा है कि किसी का हेयर फॉल है, कहीं किसी को लग रहा है कि आई की प्रॉब्लम्स है। अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर्स हैं और इन नंबर्स से मिरेक्युलसली रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्वीकार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वशिष्ठ आपके सामने एक बार फिर। अभी मैंने मेरी एक वीडियो में कुछ नंबर दिए थे जो पैसे को अट्रैक्शन करते हैं, पैसे को खींचते हैं। तो ये मेरी किस्मत लगा लीजिए, भाग्य लगा लीजिए कि मुझे शुरू से ही साधु महात्माओं ने बहुत कुछ दिया है, तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, कुछ ऐसे नंबर भी। तो ये नंबर पैसे को कैसे अट्रैक्शन करता है, कैसे खींचता है, ये गोपाल राजू जी आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि इसके अंदर क्या लॉजिक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये गोपाल राजू जी का वीडियो भी ज़रूर देखें। मैं क्योंकि इनको कम से कम 25 साल से जानता हूँ, इनका जो है मेन मकसद ही यही रहता है, खोज करना, खोजना। एक वैज्ञानिक हैं ये। तो मैं गोपाल राजू जी से आग्रह करूँगा कि जो मैंने वो नंबर दिया उसके बारे में ये डिटेल से सबको बताएं। जय माता दी। मगर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि आपने कॉइन रख लिया या आपने कोई नंबर लिख लिया, आपने पास रख लिया और आपके पास पैसे की बरसात होने लगी। देखिए, कर्म प्रधान पहले। कुछ ना कुछ ऐसी डिविनिटी, इस टाइप की कुछ डिवाइन चीज़ें होने लगती हैं कि कहीं ना कहीं आदमी ऑटोमेटिकली इंस्पायर होने लगता है कर्म करने के लिए। और जब कर्म करेगा तो व्यक्ति को कर्म का फल मिलेगा। ये गीता का ज्ञान है, ठीक है ना। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बहुत फिर लंबा विषय हो जाता है। देखिए, हमारे वशिष्ठ जी, हमारे राजेश वशिष्ठ जी ने जो नंबर बताया, ये नंबर एक बड़ा यूनिक नंबर। कैसे मिला, क्या मिला, हमने भी इसको प्रैक्टिकली देखा। ये तो बहुत लंबे समय से इसको लोगों को इसके ऊपर अप्लाई किया, लोगों के ऊपर इन्होंने, और बड़े फेवरेबल रिजल्ट्स मिले। जहाँ तक मनी मैटर्स का सवाल है, इसमें करना क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मगर आदमी सोचता होगा कि एंजल नंबर्स हैं क्या? ये एंजल कोड्स कहलाते हैं, एंजल नंबर्स कहलाते हैं, लकी नंबर्स बोल दीजिए, फॉर्चुनेट नंबर्स बोल दीजिए। ये तो देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंक ऐसा होता है, 0 से लेकर 9 तक ऑब्वियसली, और इसमें वो नंबर तलाशे। ये बार बार जो हमारी जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जो हमारी डिविनिटी है, जो हमारी डिवाइन है, जो हमारे गॉड हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, जो एंजल्स हैं, वो बार बार हमें टेम्पटेशन कराती हैं कि ये नंबर आपके लिए लकी है, इसको अडॉप्ट करो और इसको फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करो, कहीं ना कहीं फेवरेबल रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ऐसी लोगों की भावना, ऐसी लोगों की धारणाएं, और होता भी है। देखिए, अब देखिए, बहुत सारे, आप कभी देखा होगा आपने कि कोई नंबर, आप जा रहे हैं गाड़ी में, कहीं आप कोई ऑल ऑफ ए सडन कोई आपका नंबर दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं जीवन के चारों तरफ कोई ना कोई अंक जो नाच रहा है चारों तरफ आपके, और एंजल्स आपको इनवाइट कर रही हैं उस नंबर को अडॉप्ट करने के लिए, और उस नंबर को अडॉप्ट करके अपने अकॉर्डिंगली उससे बेनिफिटेड होने के लिए। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस नंबर को तलाश नहीं कर पाते। इसके बहुत सारे तरीके भी हैं कि अपना फॉर्चुनेट नंबर कैसे तलाशें। और अगर एंजल्स की मानते हैं, अगर डिवाइन पावर्स की मानते हैं, सुपरनेचुरल पावर्स को मानते हैं, तब तो देखिए कहीं ना कहीं इंडिकेशन होने लगेगा। मगर उसके साथ भी फिर 2-3-4 चीज़ें होती हैं। देखिए, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो लो वाइब्रेशंस वाले होते हैं। हाई वाइब्रेशंस मीन्स कि उनकी जो ऑरा होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि वो समझ लेते हैं, उनको आभास होने लगता है, और उस चीज़ को वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट करने लगते हैं। वो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हुए। बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के हो गए, नेगेटिव एटीट्यूड्स के हो गए।
वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनको मिला और पता चला झाड़ दिया उन्होंने। यानी कि अपॉर्चुनिटी उनके द्वार खटखटाती है, उनको नॉक करती है, बार बार उनको प्रोवोक करती है, इसको अडॉप्ट कर, इसको अडॉप्ट कर, इसको अडॉप्ट कर, और हम छोड़ देते हैं, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे नंबर आप देखते होंगे, मगर अगर आप एंजल नंबर्स में जाते हैं, एंजल कॉइन्स में जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे नंबर फिक्स कर दिए गए हैं। एंजल नंबर्स की एक टेबल बना दी गई है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो नंबर्स हैं 520, 741, 520 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में घटित होने लगती है, मान के चलिए वो एंजल आपके लिए नंबर आपके ऊपर शावर कर रही हैं वाली, और आप उस नंबर से कहीं ना कहीं बेनिफिटेड होंगे ज़रूर। अब जो राजेश जी ने जो नंबर तलाश किया, ये तो देखिए हो गया एंजल के जो प्रिस्क्राइब नंबर हैं, जो ट्रेडिशनल नंबर्स हैं जो चले आ रहे हैं। 11 मिलेगा, 55 मिलेगा, 1155 मिलेगा, 1001 मिलेगा। इसमें देवदूत संख्या भी बताई गई। देवदूत मीन्स जो डिवाइन से मिलती है हमें। 0000 मिलता है, 00001 मिलता है, 1000 मिलता है। अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर राजेश जी को जो नंबर डिविनिटी से मिला, किसी डिवाइन पावर से मिला, किसी सुपरनेचुरल सोल से मिला, वो नंबर था 708। अब कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जैसे उस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को, जैसे 520 नंबर की बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे ट्रेडिशन में है कि बाएं हाथ पे लिख लो, अपने पेन से लिख लो, रेड पेन से लिख लो, ब्लू पेन से लिख लो, अलग अलग उसकी फंक्शंस हैं उसके। मगर ये जो नंबर है पर्टिकुलर, इसमें कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं है। इस नंबर को क्या करना है, केवल और केवल जब भी आप मनी ट्रांजिट कर रहे हैं, पैसा किसी से ले रहे हैं या पैसा किसी को दे रहे हैं, अगर पैसा दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से दीजिए, और पैसा ले रहे हैं तो राइट हैंड से लीजिए, ठीक। और जब नंबर का आप मनी का ट्रांजिट करें, तब इस नंबर को रिपीटेडली अपने चेंट करते रहें। 708 708 708 708, पैसा पकड़ लिया, 708 पैसा पकड़ लिया, 708 708 पैसा आपने दे दिया। और अगर आप मन में अपने इष्ट देव को याद करना चाहते हैं, तो अपने इष्ट देव को याद करके, उसका नाम लेके, लक्ष्मी जी को ध्यान करके, जो भी आपके इष्ट देव हैं, फिर 708 708 708 बोला, और तब फिर मनी का ट्रांजिट कीजिए, चाहे मनी लेना है या धन आपको देना है। तो ये दोनों ही विधि में, दोनों ही तरीकों में काम करेगा आपके, और मिरेक्युलसली काम करेगा। इसमें होगा क्या, धन की बरकत होने लगेगी, है ना। हम तो बरकत इसको मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये आ रहे हैं या 2 रुपये आ रहे हैं, तो हमारे पास 2 पैसे बच रहे हैं, वो बरकत कहलाती है। और देखिए, फिर मनी की कहीं कोई लिमिट नहीं है, लस्ट की कहीं ना कहीं कोई लिमिट नहीं है। आपको पता है कि कितना फिर आदमी के अंदर हवश होने लगती है ना, ये मिले, ये मिले, ये मिले। तो उसके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये सब चीज़ें तो उसी के लिए हैं जो संतोषी आदमी है, जो कंप्रोमाइज़ करता है हालातों से। तो वो प्रभु उसको इतना तो ज़रूर देता है कि उसकी रोज़ी रोटी, उसके और जो नीड्स हैं, उसकी जो फैमिली, उसकी नीड्स हैं, वो सारे कहीं ना कहीं भगवान पूरी ज़रूर करता है, अगर आस्था से व्यक्ति अपनाता है, प्रभु में ध्यान करता है। और सबसे बड़ी चीज़, कर्म प्रधान होता है, अपने कर्म में सतत लगा रहता है। तो ये इस एक नंबर का मैंने जो बताया चमत्कार, इससे देखिए हो सकता है कि धन की वर्षा होने लगे, हो सकता है कि आपके अंदर हैप्पीनेस की वर्षा होने लगे। धन की परिभाषा केवल ठनठनाता वो धनी नहीं मान के चलिए। स्वस्थ हैं आप, हैप्पी फैमिली है आपकी, आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, घर में कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कहीं किसी से एनिमिटी नहीं है, वो भी तो धन है ना। उससे बड़ा क्या धन है। तो धन की परिभाषा समझ ले पहले गोपाल लाजू की पहले, उसके बाद में इसको आप अडॉप्ट करें। और मैं समझता हूँ देखिए, कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ आस्था, सबसे बड़ी चीज़ फेथ। जितना फेथ करेंगे, जितना कर्म करेंगे, प्रभु उसका फल देगा ज़रूर। ये छोटा सा मैंने सबमिशन दिया, आपको राजेश जी का सुनवा भी दिया। और लाइक कीजिए गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें क्लिक कर दें, ऑल भी दबा दिया करें। अब ज्वाइन बटन भी मिलने लगा। ज्वाइन बटन का फ़ायदा ये हो गया कि आपको हमारे आंसर्स सबसे पहले मिलेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास से अपीयर होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल लाजू। भगवान करे आपका अच्छा ही अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।